वर्तमान समय में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुक्मरान जहां से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को साधने और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति तैयार कर रहे थे और रणनीति तैयार कर उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। वर्तमान समय में इस ठंड के मौसम में वहां चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, जिसे जीतने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए आन बान और शान की बात हो चली है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत गुजरात चुनाव में झोंक दी है और पूरा विपक्ष पुरजोर कोशिश में है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाए और यहां पर वर्तमान समय में हो रही देश की राजनीति की जो नींव रखी गई है उस राजनीति में कुछ बदलाव लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे और आप देख रहे हैं एनी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि अगर वह गुजरात चुनाव में पराजित हो जाते हैं, यानी कि गुजरात को खो देते हैं और गुजरात पर नई सत्ता काबिज होती है, तो लगभग 27 वर्षों से चली आ रही गुजरात की एक तरह की राजनीति को पलट कर रख देगी और शायद उनके कुछ राज भी निकलकर सामने आ जाएं, क्योंकि लंबे समय से काबिज गुजरात की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक सफर में न जाने कितने राज छुपाई हुई है और यह राज लगभग हर राजनीतिक दलों का होता है जो भी सत्ता पर काबिज होता है। और हर राजनीतिक दलों को यह डर सताता है कि यदि उनके हाथ से सत्ता चली गई, यानी कि उनकी गद्दी चली गई, तो जो आने वाला नया सत्ताधारी है वह उनके रहस्यों को उधेड़ उधेड़ कर जनता के सामने रखेगा। हालांकि मसला यह नहीं है कि राजनीतिक दलों द्वारा छुपाए हुए राज खुल जाएंगे। मसला यह है कि गांधीनगर से शुरू हुई राजनीति के बदौलत दिल्ली के सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे समय से गुजरात की गद्दी पर काबिज रहे। बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में उन्होंने जो भी काम किया, या यूं कह दे कि ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की कि भविष्य में उन्हीं राजनीतिक पृष्ठभूमि के बदौलत उन्हें दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने लायक चुन लिया गया। वहीं हम बात करें शिक्षा, सुरक्षा, विकास, व्यवसाय की, तो नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात खूब आगे बढ़ा और सत्ता के फायदे के लिए इसका बखूबी प्रचार भी किया गया। परंतु व्यवसायियों को जमीन आवंटन कराने के मामले की अगर बात की जाए तो यह बात अभी तक पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ सकी कि अंबानी अडानी को गुजरात में आर्थिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार तैयार किया और इसकी क्या योजना रही। हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपनी सत्ता जमाने में कामयाब रही। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात में डेरा जमाए बैठे हैं। केजरीवाल साफ तौर पर रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी और भी कई बुनियादी सुविधाओं को जैसे मुद्दे को लेकर गुजरात की जनता के समक्ष जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपके लिए बिजली मैं ही लाऊंगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल भी मैं ही बनवाऊंगा। यहाँ तक कि केजरीवाल ने लिखित तौर पर कह दिया कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सत्ता होगी। ऐसे में 27 वर्षों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता जमाने के फिराक में है और 27 वर्षों से दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे यहाँ से हटाया जाए और कांग्रेस को यहाँ स्थापित किया जाए। फिलहाल कांग्रेस अपने अंदर लगी हुई आग को बुझाने के प्रयास में है। ऐसे में गुजरात की सत्ता पर काबिज होना और भारत जोड़ो यात्रा कर राहुल गांधी कितना राजनीतिक गलियारों में अपनी नीतियों को सफल कर पा रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल गुजरात की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ही अपनी राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल को लेकर पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से देश को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस अब नई राजनीति की तरफ आगे बढ़ चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कौशल और रणनीति से देश में ही क्या पूरी दुनिया में दबदबा कायम किए हुए हैं। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात को बचा लेती है या किसी और की राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन गुजरात में देखने को मिलेगा।
हम ऐसे ही चुनावी हलचल को आपके सामने पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहें एनी न्यूज़ के साथ।